बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पिरेशन इन हाइड्रा कि हाइड्रा के अंदर किस तरह से रिस्पिरेशन होती है। अगर हम लोग हाइड्रा की स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं पाया जा रहा फॉर रिस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पिरेशन के लिए कोई भी खास ऑर्गन नहीं पाया जा रहा। यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा में हम लोग देखेंगे टेंटिकल्स मौजूद हैं खुराक को लेने के लिए। ठीक है, माउथ के जरिए खुराक जो है ना अंदर बॉडी में जाती है। इसके अलावा गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी है, एपिडर्मिस है, मेसोग्लाई है। इन सब के होने के बावजूद आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जो कि हाइड्रा में रिस्पिरेशन के लिए हो। ठीक है, अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इसकी बॉडी सरफेस के जरिए होता है, और इस जो बॉडी सरफेस का ताल्लुक वाटर के साथ होता है। क्लियर है? ऑक्सीजन ने बॉडी के अंदर दाखिल होना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने बॉडी से बाहर जाना है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है? अब मजीद बात करते हैं रिस्पिरेशन इन अर्थवर्म की। अर्थवर्म के अंदर जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो रिस्पिरेशन होती है। हाइड्रा की निस्बत अर्थवर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अंदर भी कोई स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जा रहा। इट हैव नो एनी स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस वे से होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्किन के जरिए। किसके जरिए होता है? स्किन के जरिए। ये आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं अर्थवर्म का। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। अब स्किन के पास क्या मौजूद है? स्किन के पास बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, और इस स्किन को जो है ना मॉइस्ट रखा जाता है, क्योंकि एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड सेल से सीक्रेशन होनी होती है ताकि सिनोमिक फ्लूइड मिल सके। ठीक है, डोर्सल वॉल को क्या मिल सके? सिनोमिक फ्लूइड मिल सके। अब मैकेनिज्म क्या है जी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अर्थवर्म के अंदर? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अर्थवर्म। क्लियर है? मैंने ये बताया कि इनकी जो स्किन होती है उसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है, और इस स्किन को हमेशा मॉइस्ट रखा जाता है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि इसको क्यों मॉइस्ट रखा जाता है? क्योंकि एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड सेल से सीक्रेशन होनी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ कहाँ सीक्रेशन होती है? सिलोमिक फ्लूइड से सीक्रेशन होती है। ठीक है, डोर्सल पोर्स के जरिए कहाँ सीक्रेशन होती है? सिलोमिक फ्लूइड से। तो इस तरह से जो इसकी स्किन होती है ना वो मॉइस्ट रहती है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ऑक्सीजन ने डिसॉल्व हो जाना है इसकी वेट सरफेस के ऊपर। हमने कहा कि इसकी जो स्किन है वो क्या है? मॉइस्ट है। तो इसकी स्किन पर किसने अटैच हो जाना है? डिसॉल्व हो जाना है। ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई इसकी वेट सरफेस पे। ठीक है, अब जैसे ही ये वेट सरफेस पे डिसॉल्व हो गई तो इसने पास करना है क्यूटिकल को। ठीक है, और देन जो है एपिडर्मल सेल से इसने ब्लड की तरफ मूव कर जाना है। ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है कहाँ पे? स्किन में। ठीक है, अब स्किन से होती है ये कहाँ पे मूव करेगी? वेट सरफेस पर। जैसे स्किन पहुंच गई है तो मूव करेगी एपिडर्मल सेल से होती हुई जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाएगी ब्लड के अंदर। कहाँ पहुंच जाएगी? ब्लड में पहुंच जाएगी। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ने कंबाइन करना है हीमोग्लोबिन के साथ। ब्लड में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या क्या करना है? कंबाइन करना है। ऑक्सीजन कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। इसके साथ कंबाइन किया है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन ये बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है ना ये खून को सुरख कर देने वाली प्रोटीन है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसकी फॉर्मेशन होगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? अब ये ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है ना ये होगी रिलीज। ये रिलीज करेगी ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल पर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? इसने रिलीज करना है ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल तक। किस लेवल तक? टिश्यू लेवल तक। क्लियर? अब अर्थवर्म डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू सेल्स।
हमने ये देखा कि जो अर्थवर्म में बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इस केस में जो है ब्लड का ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टिश्यू लेवल के साथ नहीं होता, तो इस तरह जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाती है टिश्यू फ्लूइड में और सिनोमिक फ्लूइड के अंदर। क्लियर है? अब ये ऑक्सीजन तो डिफ्यूज होगी, अब रिमूव होना है कार्बन डाइऑक्साइड में। किसने रिमूव होना है? कार्बन डाइऑक्साइड ने। वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, इसने क्या होना है? रिमूव्ड होना है टिश्यू से। ठीक है, अब इसने कहाँ से रिमूव हुई है? टिश्यू से, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती हुई आएगी ब्लड में, और फिर ब्लड से ऑक्सीजन जो को प्लाज्मा के जरिए स्किन तक पहुंचाया जाएगा। कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? स्किन तक। और जहां से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होती है। क्या होती है? एक्सक्रीट होती है। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए ये टिश्यू से ब्लड की तरफ मूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड से ये प्लाज्मा के जरिए स्किन तक पहुंचेगी, और स्किन से इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये थी बेसिकली कि किस तरह से जो है ना हाइड्रा के अंदर जो है ना अर्थवर्म के अंदर रिस्पिरेशन होती है। अब मैं बात करती हूँ रिस्पिरेशन इन कॉकरोच, कि कॉकरोच के अंदर जो है वो किस तरह से रिस्पिरेशन पाई जाती है। रिस्पिरेशन इन कॉकरोच, कॉकरोच। क्लियर? अब कॉकरोच के पास जो है ना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है रिस्पिरेशन का। ठीक है, इसके पास क्या मौजूद है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है रिस्पिरेशन के लिए। ठीक है, रिस्पिरेशन के लिए हमने देखा ना तो हाइड्रा में मौजूद था ना अर्थवर्म में, लेकिन कॉकरोच के पास मौजूद है। कॉकरोच का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। ये कंसिस्ट करता है ब्रांचिंग सिस्टम पर। ठीक है, ये एयर ट्यूब्यूल्स, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ट्रैकिया का नाम देते हैं। ये ट्यूब्यूल्स को किसका नाम देते हैं? ट्रैकिया का नाम देते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया है लाइन होती है काइटन के साथ, लाइंड बाय काइटन। ठीक है, ये किस पे कंसिस्ट करता है? ब्रांचिंग सिस्टम के ऊपर। किसके ब्रांचिंग सिस्टम पर? एयर ट्यूब्यूल्स की ब्रांचिंग सिस्टम पर। और इन एयर ट्यूब्यूल्स को हम किसका नाम देते हैं? ट्रैकिया गया। और ट्रैकिया को किससे लाइन किया गया है? काइटिन से। ठीक है, अब मेन ट्रैकियल ट्रंक है ना उसने कम्युनिकेट करना है 10 पेयर्स ऑफ अपरेटस पर। ठीक है, जिसको हम लोग स्पेरिकल्स का नाम देते हैं। मेन ट्रैकियल, इसको मैं आपको डायग्राम्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेन ट्रैकियल जो ट्रंक है इससे कम्युनिकेट करना है स्पेरिकल्स के साथ, स्पेरिकल्स के साथ। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग जो है ना इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कॉकरोच का, जिसमें आप लोग ये देखेंगे, ये देखिए ये स्ट्रक्चर किसका है? कॉकरोच का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रैकिया है ना इसके विंग में पाए जा रहे हैं, ये थोरैसिक स्पेरिकल्स है। ये क्या है? थोरैसिक है। ये फर्स्ट एब्डोमिनल स्पेरिकल है। ठीक है, ये लेटरल, ये क्या है? लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक है। ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसफर कम्युनिकर्स पाए जा रहे हैं। ये 8th एब्डोमिनल स्पेरिकल है। ये क्या है? 8th एब्डोमिनल स्पेरिकल है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो ये स्पेरिकल्स है ना, ये क्या है? ये जो स्पेरिकल्स हैं ये आप लोग जो देख रहे हैं ये सारे के सारे जो है ना बॉडी के लेटरल साइड पे पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? बॉडी के लेटरल साइड पे। जबकि जो 2 पेयर्स है ना स्पेरिकल्स के वो थोरैसिक है। ये आप लोग देख सकते हैं 2 पेयर्स आर थोरैसिक, इनको हम लोग थोरैसिक स्पेरिकल्स कहते हैं। ठीक है, जबकि रेस्ट 8, जबकि जो बाकी वाले जो 8 स्पेरिकल्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 8 स्पेरिकल्स हैं ये एब्डोमन के अंदर जो है ना एब्डोमिनल सेगमेंट्स के अंदर पाए जा रहे हैं। क्लियर है? जिसको हम लोग 8th एब्डोमिनल स्पेरिकल्स कहते हैं।
जो थोरेसिक में पाए जा रहे हैं उसको थोरेसिक स्पेरिकल्स, और जो एब्डोमेन में पाए जा रहे हैं वो एब्डोमिनल स्पेरिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब मेन ट्रैकियल ट्रंक ने कम्युनिकेट करना है इन 10 पेयर्स अपरेटस के साथ, जिसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, स्पेरिकल्स का नाम दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ पे आप लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज द स्पेरिकल्स। ठीक है, अब मेन ट्रेकिया ने डिवाइड और उसके बाद सब डिवाइड होना है, ताकि जो है ना एक बारीक सी वॉल ट्यूब बन जाए जिसका नाम है ट्रैक्यूल्स। जिसका क्या नाम है, ट्रैक्यूल्स, जिसका नाम है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ट्रैक्यूल का स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोग जो है मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है ना इसके अंदर जो है वो रिस्पिरेशन होती है। और ये जो ट्रैक्यूल्स की जैसे ही फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो इनके पास जो है ना एक ब्लेंड डेक्ट मौजूद होती है, जो कि पार्शली फील्ड होती है फ्लूइड के साथ। इसके साथ पार्शली फ्लूइड होती है फ्लूइड के साथ, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, डिजोल्व होती है। ये तो आप लोगों ने देख लिया ना कहाँ कहाँ स्पेरिकल्स पाए जा रहे हैं। अब आप लोग मजीद यहाँ पे देखेंगे ट्रैकिया के बारे में। ये देखिए, जस्ट फोकस ऑन दी ट्रैकिया। ये देखिए, ये ट्रैकिया पाई जा रही है, दिस इज दी ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोग जो है इस पार्ट को मजीद बरा भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये वॉल पाई जा रही है, ये हाइपोडर्मिस है, दिस इज द क्यूटिकल एंड दिस इज द स्पेरिकल। ये क्या मौजूद है, स्पेरिकल मौजूद है। मैंने कहा कि जो मेन ट्रैकिया है उसने डिवाइड होना है, फिर सब डिवाइड होना है, ताकि ट्रैक्यूल्स की फॉर्मेशन कर ले। किसकी फॉर्मेशन कर ले, ट्रैक्यूल की। दिस इज द ट्रैक्यूल, जिसको जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ट्रैक्यूल्स मौजूद है। इन ट्रैक्यूल्स का जो एंड होता है, इन ट्रैक्यूल्स का जो एंड होता है वो एक ब्लेंड डक्ट, जो कि पार्शली फिल होती है फ्लूइड के साथ। इस जगह पे जो है ना वो ऑक्सीजन ने डिजोल्व हो जाना है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि किस तरह से जो है ना गैसियस मैकेनिज्म होता है इसमें। मैकेनिज्म फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन कॉकरोच। ट्रैक्यूल्स जो मौजूद है ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, ये जो ट्रैक्यूल्स हैं ये ऑर्गन्स के इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, और साथ साथ टिश्यूज के इर्द गिर्द। इन्होंने डायरेक्टली सप्लाई करना है ऑक्सीजन को लिविंग सेल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे सेटअप होता है इनके दरमियान, ट्रैक्यूल्स के दरमियान और स्पाइरल ओपनिंग के दरमियान। तो इस तरह से जो है ना ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है ट्रैकिया के अंदर। ऑक्सीजन क्या कर जाती है, ट्रैक्यूल से ट्रैकिया के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है। क्लियर। अब जो हवा की मूवमेंट होती है ना वो इन ट्रैकियल ट्रंक के जरिए होती है। इन ट्रैकियल ट्रंक के जरिए किसकी मूवमेंट होती है, हवा की मूवमेंट होती है, जिसकी मदद से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होती है। अब बात करते हैं कि इंस्पिरेशन क्या होती है। व्हाट इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इन कॉकरोच। इंस्पिरेशन की बात करें तो हमेशा हवा ने पंप्ड होना है इन एंड आउट। इसने हवा ने अंदर भी दाखिल आना है और बाहर भी जाना है इन ट्रैक्यूल्स की मदद से। ठीक है, इन ट्रैक्यूल की मदद से, इन ट्रैक्यूल की मदद से हवा ने अंदर भी दाखिल होना है और बाहर भी जाना है। और इसने एक्सपेंशन देनी है और कंट्रैक्शन करनी है डोर्सल वेंट्रल एब्डोमिनल मसल्स की। क्लियर। कंट्रैक्शन किस में आनी है, कंट्रैक्शन, और इसके साथ साथ एक्सपेंशन होनी है। एक्सपेंशन होनी है, किसकी एक्सपेंशन होनी है, डोर्सो वेंट्रल एब्डोमिनल मसल्स की। डोर्सो वेंट्रल एब्डोमिनल मसल्स। क्लियर। अब जब एब्डोमेन एक्सपैंड किया है, हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगी किसमें, डोर्सो एब्डोमिनल मसल्स में। अब जब एब्डोमेन एक्सपैंड किया तो जो फर्स्ट 4 पेयर है ना स्पेरिकल्स के वो ओपन होंगे।
क्या होंगे, फर्स्ट 4 पेयर जो होंगे वो ओपन होंगे और हवा जो है ना इन स्पेरिकल्स की मदद से दाखिल होती हुई ट्रैक्यूल्स तक पहुंच जाएंगी। हवा एंटर होगी ट्रैकिया में, जैसे ही हवा एंटर होगी ट्रैकिया में देन मूव करेगी ट्रैक्यूल्स में, जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होंगी टिश्यूज के दरमियान और ट्रैक्यूल्स की हवा के दरमियान, ठीक है। इस तरह से जो हवा है वो डायरेक्टली सप्लाइड होती है ट्रैक्यूल्स से टिश्यू सेल्स में, ठीक है। और ब्लड जो है ना इज नॉट इन्वॉल्व, ब्लड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई इंस्पिरेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपिरेशन का प्रोसेस कि एक्सपिरेशन किस तरह से होती है। एक्सपायरेशन इन कॉकरोच, कॉकरोच जब एब्डोमेन ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो इंटीरियर पेयर थे ना स्पेरिकल्स के, आप लोग जो है वो दूसरे से पिक्चर्स में इसको देख सकते हैं। ये देखो, पहले मैंने बात की कि फर्स्ट 4, ये जो पहले वाले 4 स्पेरिकल्स थे ना, इन्होंने जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करनी थी, ठीक है। फर्स्ट 4 ने क्या की थी, हेल्प की थी। अब मैं बात कर रही हूँ जो इंटीरियर, जो पहले वाले जो है ना 4 स्पेरिकल्स उन्होंने क्लोज हो जाना है, जबकि पोस्टीरियर जो है ना 6 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स ओपन होंगे। ये जो पिछले वाले 6 स्पेरिकल्स है उन्होंने क्या हो जाना है, ओपन हो जाना है। अब ये फोर्स करेंगे कि हवा को ट्यूब के जरिए, ठीक है, ट्यूब के जरिए हवा को क्या करेंगे, ये जो 6 स्पेरिकल्स हैं वो फोर्स करेंगे और बिला आखिर जो है ये हवा जो है ना आउट ऑफ द बॉडी हो जाएगी। इस तरह से जो है ना सांस बाहर निकालेंगे, इनके एक्सहालेशन का जो है ना वो प्रोसेस हो जाता है। किसके जरिए, इन स्पेरिकल्स के जरिए। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पिरेशन में क्या हुआ कि पहले जो 4 पेयर्स थे, थोरेसिक पेयर्स और फर्स्ट वाले 2, इन्होंने इन्वॉल्व हुए, ये ओपन थे, ठीक है। जब बाद में ये लास्ट वाले 6 स्पेरिकल्स थे ना ये ओपन थे और पहले वाले 4 जो थे वो क्लोज थे। क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हुआ वीडियो से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।